अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सदात्माओं को मेरा प्रणाम। पूज्यपाद बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते थे कि भक्ति के बहुत से अर्थों में एक अर्थ सेवा है। तो हम परमात्मा की सेवा क्या करें, कैसे कर सकते हैं परमात्मा की सेवा? परमात्मा को क्या चाहे, क्या चीज करेंगे उनको सुख मिलेगा। तो हम अपने को पवित्र बनाएंगे तो परमात्मा को खुशी होगी, परमात्मा को अच्छा लगेगा, परमात्मा की सेवा हो जाएगी। तीन अवस्था तदहु भजहु भगवान। तीन अवस्था कौन कौन है? हम लोग जागृत अभी जो है जगे हुए हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कोई काम करते हैं। स्वप्न अवस्था जब सोने के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि स्वप्न देखने लग जाते हैं, जगह नहीं रहते हैं लेकिन अंदर में कुछ देखते हैं, किसी से बात हो रही है, कहीं घूम रहे हैं। तब उस समय जीव का वासा कंठ में होता है और फिर थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं तो सुषुप्ति की अवस्था हो जाती है। तीन अवस्था तजाऊं, तो तीन अवस्था करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है। और तुरीय अवस्था में जाने के बाद कहते हैं भगवान का भजन होता है, ठीक ठीक भक्ति प्रारंभ होती है। मैं बहुत छोटा था और परमाराध्य गुरु महाराज महर्षि मेही प्रभंस जी महाराज भागलपुर से दक्षिण लगभग 14 किलोमीटर पर जगदीशपुर बाजार है, जगदीशपुर ग्राम है, वहां उनका आगमन हुआ था और उन्होंने कहने कृपा की थी, ठीक ठीक करो अंदर में प्रकाश मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे नाम पे जूता मारना। हम आप प्रयास करते हैं, अंदर में प्रकाश नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश नहीं है, मतलब ये हुआ कि जितने प्रयास की आवश्यकता है उतना प्रयास हम नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए और आगे ऊपर उठने के लिए कहते पहले जप करने की आवश्यकता है। हम लोगों को जो भजन भेद मिला उसमें कहा गया मानस जप करने के लिए। जपों में जप का राजा है मानस जप। ऐसे तो वाचिक जप भी होता है, वो जब हम बोलते हैं, जपते हैं और अगल बगल के लोग भी सुन पाते हैं तो उसको वाचिक जप बोलते हैं। धीरे धीरे जब बोलते हैं तो ओष्ठ हिलते हैं, जीभ हिलते हैं, लेकिन अगल बगल के लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं तो पांसु कहते हैं।
लेकिन तीसरी प्रकार का जो जप है, जो सर्वश्रेष्ठ जप का तरीका है, वो कहते हैं मानस जप। ओष्ठ नहीं हिले, जीव ना हिले, और मन में जप चलता रह जाए। मन से जप करें, मन को जप में लगा के रखें, तो वो जो जप है कहते कि वो एक प्रकार का ध्यान ही हो जाता है। तो साधक के लिए ये आवश्यक है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बराबर जप करें। और जब ये हमारी कोशिश रहेगी, तब धीरे धीरे मन का स्वभाव जप करने का हो जाएगा, और तब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो जप में सफलता मिलेगी। आगे कहते हैं मानस ध्यान हो जाएगा। मानस ध्यान भी कठिन ही है। ये अंतर का जो मार्ग है इतना आसान नहीं है, बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। जिनका मानस ध्यान ठीक ठीक हो जाता है, कहते जिस तरह आप बाहर संसार में किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उस तरह अंदर में भी अपने इष्ट से बातचीत हो जाती है, अपने इष्ट का दर्शन हो जाता है। फिर और आगे दृष्टि योग, दृष्टि की धारें जुड़ती है। एक दृष्टि करी संसरी जाने जोगी कहिए सोई। जोगी कौन है? जो दृष्टि धारों को जोड़ना जानता है। दृष्टि की धारें जुड़ जाती है तो अंदर में अंधकार नहीं, अंदर में प्रकाश हो जाता है, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है। और जब एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, अंदर में शब्द सुनाई पड़ता है। इसी शब्द से हम बढ़ते बढ़ते क्रम क्रम से स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म में कारण से महाकारण में, महाकारण से चेतन में, और चेतन से कहते हैं हम उस अवस्था में चले जाते हैं जहां कहा गया निशब्दम परमम पदम। निशब्द की अवस्था आ जाती है। लेकिन हम लोगों को अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा। बहुत से लोग जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, और उस खाने में जीव की हिंसा होती है। शरीर के बारे में कहा गया देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। इस शरीर शिवालय है जिसमें सारी सिद्धियां मिलती है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। देह में सारी विद्या है, सारे देवता हैं, सारे तीर्थ हैं, लेकिन जब तक गुरु से ज्ञान नहीं मिलता तब तक पता नहीं चलता है। तो भोजन जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, राजसिक नहीं होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और पवित्र कमाई की भोजन होनी चाहिए। यदि गलत ढंग से कमाई करते हैं और उपार्जित धन से हम अपनी जीविका चलाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे मन हमारा शुद्ध नहीं होता है। साधना में प्रकृति नहीं हो सकती, साधना में मन नहीं लग सकता है। तो पवित्र कमाई होनी चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए, और गुरु से युक्ति लेकर बताए ढंग से साधना करनी चाहिए। मानव जीवन को सार्थक करने का संत महात्माओं ने यही रास्ता बतलाया है। बोलिए प्रेम से श्री संग्रोह महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज से भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। इस संबंध में
एक भगवान बुद्ध के साहित्य से कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है आम्रपाली की। वैशाली की नगर वधू जिसका नाम था आम्रपाली।